कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति से लिया गया है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, समय को वेस्ट ना किए हुए बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है? जिसका कोण बी समकोण है। देखिए यहाँ दिया गया क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान मतलब साइन ए कॉस ए। क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट दिया है, क्वेश्चन पॉइंट दो में दिया है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एकदम विस्तार से और सरल तरीका से। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे साथ रहिए बने हुए। यहाँ लिख देंगे, हल लिख देंगे। पहले क्या लिख देंगे? पहले हल, और उसके बाद जो दिया रहता है उसको लिख देना है। देखिए यहाँ लिख देंगे दिया है, ऐसे लिख देना है। और उसके बाद देखिए दिया है क्या आपको? ए बी के बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी के बराबर कितना है? देखिए 7 सेंटीमीटर। और इसको क्या करेंगे? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? जिसका कोण एक कोण समकोण होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज के ही हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करके इसको हल करते हैं। चलिए नामकरण करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी और ये सी, देखिए एक कोण इसका हो गया आपका ये समकोण। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका भुजा, आप भुजा दिया है ए बी कितना? 24। ए बी कहाँ है? देखिए ए बी आपका ये 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है? देखिए 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, तो आपको पता, अगर इसको हम थीटा ले लेते हैं मानकर, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा देखिए ये आएगा, ये भुजा, इसको क्या बोलेंगे? लंब। और इसके साइड वाली भुजा देखिए ये होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। इसको 20 लिखेंगे, इसको P से। ठीक है, और 90 के सामने देखिए भुजा आपका ये आएगा, इसके सामने देखिए ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, जिसको हम H से लिखते हैं। अब इसका क्या करेंगे? हमको निकालना होगा पहले कर्ण, क्योंकि देखिए दो भुजा तो आपको मिल गया, तीसरी भुजा कर्ण नहीं पता है। तीसरी भुजा हमको कर्ण पहले निकाल लेना है। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, यहाँ पे बनाएंगे इसको सॉल्व अच्छी तरह से। देखिए यहाँ लिख देंगे कर्ण, कर्ण के बराबर होता है रूट अंडर, ये आपका होगा लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। देखिए अब वैसे आप इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ए सी जो है, ए सी ए से लेकर सी तक आपका कर्ण कहलाता है। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और सी ऐसे करके, बात एक ही होता है। ए सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए लंब, लंब क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए सी है, बी सी हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको बी सी का स्क्वायर, उसके बाद देखिए आधार, आधार आपका हो जाएगा ए बी, क्या होगा? ए बी, तो आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। उसके बाद देखिए बी सी जो है, बी सी आपका हो जाएगा कितना? देखिए बी सी कितना है? 7। और आपका ए बी कितना है बच्चों? देखो ए बी कितना है? 24। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना? 49। 24 का हो जाएगा आपका ये 576। उसके बाद देखिए जोड़ेंगे तो 625, इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, आप देखिए आपको तीन भुजा, तीनों भुजा आपको निकल गया। देखिए ये आपको निकल गया, ये तो दिया ही था पहले दोनों। आप क्या करेंगे? तीनों भुजा निकल जब जाता है तो उसके बाद आसानी से ये मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 1 का साइन ए कॉस ए, साइन ए का बाबू सूत्र इसका होता है लंब बटे कर्ण। देखो बच्चों, लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे जब कर्ण होता है तो देखिए इसमें ये कोण को थीटा मान चुके हैं पहले, किसका? ये ए वाला, तो ये तो लंब,
ये आधार, ये कर्ण। तो कर्ण कितना है 25। तो चलिए, तो इसका हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा आपका 25। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जब इसके सामने ये जब लंब हो गया तो आधार ये होगा, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना 24, कर्ण कितना हो जाएगा 25। देखिए ये हो जाएगा 24 और कर्ण कितना 25 हो जाएगा। चलिए एक का काम हो गया। आप देखिए सी वाला अब आएंगे, साइन सी और कॉस सी। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। साइन सी, तो साइन सी लेंगे वो बच्चों, तो साइन सी लेंगे तो ये जो कोण थीटा जो माने थे इसको क्या करेंगे बदल देंगे। ये कोण तब मान लेंगे ये, यानी ये सी है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ सी मान लेंगे और ये तो आपका ए ही था, इसको तो ए नाम दे चुके हैं पहले से। तो देखिएगा बच्चों, तो ये जो है इसको तब थीटा मानेंगे। थीटा के सामने वाली जो भुजा आपको ये टकराती है, तो ये वाला तब आधार नहीं होगा, तब ये वाला हो जाएगा आपका लंब। कोण के सामने वाली भुजा जब आती है उसको लंब कहते हैं। तो इसके साइड वाली भुजा ये होता है, तो इसको क्या कहेंगे तब, इसको हम कहेंगे क्या आधार। ठीक है, देखो बदल गया। तो हमेशा एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है लंब होती है, और 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण। ठीक है, आप देखिए तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये कोण सामने लंब हुआ और आपका ये तो कर्ण रहेगा वही, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 25 से रहेगा और लंब इसका कितना बनेगा 24। ठीक है, कितना बनेगा 24 बनेगा 24। चलिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसका हो जाएगा लंब यानी 24 बटे हो जाएगा 25, और कॉस सी जब निकालेंगे तो कॉस सी का हो जाएगा 7 बटे 25। क्यों होगा, क्योंकि कॉस का देखिए ये आधार बनेगा, तो कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण होती है। तो आधार इसका 7 हो गया, कर्ण इसका 25 हो गया, 7 बटे 25। बस इसका आंसर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम इसी टाइप से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आकृति में दिया हुआ, आकृति आपको यहाँ पर लिख देना, आकृति कैसे दिया ही था 8.13। तो आकृति किसमें पिक्चर पहले ही दे चुका है क्वेश्चन में। चलिए तो पहले पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 8.13 में कहा गया है 10p माइनस cot r का मान बताइए, और आपको चित्र इस तरह से दिया गया है। तो आप लोग को देखिए एक चीज़ समझना होगा, यहाँ पर अगर हम कोण को अगर इसको थीटा मान लें तो इसके सामने वाली भुजा ये आती है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लंब। तो इसके पास वाली भुजा ये आती है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम आधार। और ये तो आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री बनाता है, तो 90 के सामने वाली भुजा ये होगा, क्या होगा ये वाला भुजा आएगी, तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो इसका अर्थ है कि आपको लंब नहीं पता है तो लंब के पहले निकाल लेना है। तो लिखना होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर ही लिखेंगे, पी क्यू आर में, और जो दिया है उसको भी लिख देना है। पी आर के बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान पता नहीं है, लेकिन पी क्यू तो पता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको क्यू आर निकालना है, अर्थात लंब निकालना है। देखिए तो लंब बराबर
यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है देखिए 13 और आधार कितना है 12। तो इसको आप स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो एक फॉर्मूला आता है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी, एक होता है ए माइनस बी। ठीक है, जैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र पर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे देखिए, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 1, इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 25 का जो वर्गमूल होगा सो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। तो इसका अर्थ है कि लंब जो आया है सो 5 आ गया। ठीक है, तीनों भुजा निकल गया। इसमें नियम है कि पहले तीनों भुजा ज्ञात करना, तभी जाके ये हल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप निकालते हैं 10p, अलग अलग भुजा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे तब एक साथ मान रख के तो इसको हल कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 10p आप p देखिए यहाँ पर है, तो ये वाला कोण लेंगे ये, तो इसके सामने तो ये लंब है, उसके बाद ये आधार है और ये कर्ण है। तो 10p का जो होता है लंब बटा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब जो है आपका 5 है, आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12। ठीक है, उसी प्रकार क्वाट आर जब निकालेंगे बच्चों, तो क्वाट आर तो देखिए यहाँ पर तब ये कोण बदल जाएगा, तब ये कोण आपका लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोण की जगह पर देख लो यहाँ पे आर लिख दिया है, तब ये कोण क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तब ये लंब नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा ये बगल वाली भुजा जो हो जाएगा, बगल वाली भुजा आधार, और इसके भुजा के सामने देखिए, तब देखिए क्या हो जाएगा, तो जो आधार है क्या हो जाएगी ये लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा लंब। तो इसको भुजा को हटा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला क्वाड का क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो बताइए बच्चों आधार कितना है देखिए 5, लंब कितना हो गया 12, तो इसका अर्थ है कि 5 बटे 12, सेम सेम मान आ गया, इसका मान सेम सेम आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है देखिए 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ लिखते हैं 10p माइनस कॉट आर। अब क्या करेंगे मान को रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मान को इसमें रख देंगे। देखिए यहाँ पे 10p कितना है 5 बटे 12, क्वाट आर कितना है देखिए 5 बटे 12, और आप क्या करेंगे देखो ये प्लस में ही हो जाएगा, माइनस में कट कर 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसका राइट। हेलो बच्चों, ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें दे दिया है क्वेश्चन, कहा गया है कि साइन ए के बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सरल तरीका से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिख देंगे पहले हल, और उसके बाद त्रिभुज के माध्यम से इसको बनाते हैं। देखिए वैसे त्रिभुज के माध्यम से इसको नहीं बनाएंगे तो ही बन जाएगा। देखिए हम बताएंगे दोनों मेथड। देखिए जैसे इसको समकोण मान लेंगे, ये तो आपका 90 डिग्री होगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, इस कोण को क्या कर लेंगे हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा साइन का जो होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, और इसमें लिख देंगे क्या जो दिया है वो लिख देंगे
ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिख देंगे साइन ए के बराबर क्या हो जाएगा 3/4। देखिए इसको, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो देखिए लंब जब इसको लेंगे थीटा, इतनी भुजा इसके सामने ही टकराती है, इसको क्या मानेंगे लंब मानेंगे। ठीक है, ये बगल वाली भुजा आधार पते है आप लोग को। आई कर्ण आपका कितना हो जाएगा कर्ण, तो देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो चलिए मान रखते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है आधार नहीं पता है, आधार का सूत्र लगा दीजिए। देखिए आधार, आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो कर्ण कितना है देखिए 4, लंब कितना होगा 3, और आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का कितना होता है 9। ठीक है बच्चों, चलिए इधर आते हैं। अब देखिए यहाँ लिख देंगे आधार बराबर, क्योंकि आधार निकालना हमको है, आधार बराबर क्या होता है देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं 16 माइनस कितना 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा रूट में 7, इसका वर्गमूल नहीं होता है। चलिए आधार निकल गया आपका कितना √7 निकल गया। ठीक है बच्चों, चलिए आप 3 भुजा देखिए निकल गया आपका। आप क्या निकालना है कॉस निकालना है और टेन निकालना है। ये कॉस ए और टेन ए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसको लिख देंगे हम आधार बटे कर्ण लिख देंगे। क्या लिख देंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकला था √7 और कर्ण दिया था कितना 4। तो यहाँ लिख देंगे √7 और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार टेन निकाल लेंगे। टेन का देखिए होता है सूत्र लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना था देखो, लंब इसमें कितना है 3 है, आधार कितना निकाले √7। इसका मतलब 3 बटे रूट में क्या हो जाएगा 7। बस इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। इसका मेथड सेकेंड, इसका सेकेंड मेथड देखिए कैसे बनेगा, सिंपल है। कैसे बनेगा देखिए, जैसे इसका मेथड देखिए कैसे बनेगा, सिंपल सी लॉजिक। साइन दे दिया है, अगर साइन दे दिया है तो हमको कॉस निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो गया। कितना आ गया देखिए यहाँ पर कॉस का मान निकालना था निकाल दिए, टेन का मान निकालना था निकाल दिए। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे मेथड सेकेंड तरीका से इसको हल कर लेंगे। कैसे देखिए, जैसे आपको पता है कि ये तो आपको देखिए साइन ए का मान कितना है 3/4। तो कॉस निकालना होगा तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है √1 माइनस क्या होता है साइन का स्क्वायर। आप क्या करेंगे इसमें मान को रख देंगे, क्या कर देंगे मान को रख देना है। जैसे देखिए 1 यहाँ पर देखिए ये जो है साइन है इसका मान कितना है 3/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 कितना होगा 4, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसी अब इस इधर हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा रूट में आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। अब इसका क्या करेंगे हम, इसको करेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 16। तो इस 16 एक बार में आएगा तो ऊपर 1 से गुना होगा तो 9 होगा। यहाँ पर देखिए 1 है 16 बार में आएगा तो 16 से ऊपर गुना करोगे, 16 से ऊपर गुना जब होगा तो 16 इकाई कितना 16 होता है, भी इनका घटा किए। ठीक है, तो इसका एलसीएम देखिए घटाएंगे तो पहले कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 16। लेकिन ये बात तो होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 लेकिन 7 का नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए रूट में क्या हो जाएगा 7 रह जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा। तो ये जो आपका जो मान निकल गया किसका निकला कॉस ए का।
ठीक है। आप देखिए क्या निकालना था, 10 का, तो 10 को निकालेंगे बच्चों। देखिए तो 10 को कैसे निकालेंगे, 10 बराबर होता है साइन ए और अपॉन यानी बटे कितना होता है, कॉस। क्या होता है, कॉस ए होता है, यानी साइन बाय कॉस। आप देखिए बच्चों साइन का मान पहले से ही पता है, कॉस का मान निकाल चुके हैं, √7 अपॉन कितना होगा 4। तो देखिए साइन का मान 3/4, उसके बाद कॉस का देखिए √7 बटे कितना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कितने बेटा हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4। तो पहले उतार लीजिए, पहले क्या करेंगे, उतारेंगे, जैसे लिखा है ऐसे लिखिए। देखिए 3/4 और चौथा बटा जैसे है ना उल्टा कर दीजिए, तो 4 ऊपर √7 नीचे। जब उल्टेगा तो गुना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गुना। तो 4 4 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 3/√7। ये आपका मेथड सेकेंड से राइट आंसर हो गया। किसका मान हो गया, तो 10 का। ठीक है बच्चों, इसी तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर जो दिया है कहता है यदि 15 cot a के बराबर कितना दिया 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा बताइए। तो इसको क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्व या तो हल, और इसको चित्र के माध्यम से ही समझेंगे, काफ़ी आसान होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोण को थीटा मान के यहाँ पर नामकरण करते ए बी सी। इस कोण को तो 90 लिख देंगे, काय की समकोण है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले दिया गया वो लिखिए। देखिए 15 cot ए बराबर कितना दिया था 8, तो यहाँ लिख देंगे 15 cot ए के बराबर कितना है 8, और यहाँ लिख देंगे क्या दिया गया या तो दिया, ये जरूरी है। तो देखिएगा तो हमको कॉट निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसके भाग में डाल देंगे। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट का जो है फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, लिख देंगे चूँकि कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब होता है। तो देखिए जब पता है आपको ये लंब है और ये पता है आपको क्या है आधार, तो कोण के सामने वाला भुजा ये होता है, ये भुजा क्या होता है, तो ये तो लंब होता है। अब बगल वाले भुजा आधार और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। देखिए बार बार हम फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, फॉर्मूला को लिखने से क्या होता है कि आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो आधार यानी कि लंब आधार हो जाएगा, तो यानी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है, उल्टा लिख दिए थे, आधार बटे क्या होता है लंब होता है। तो आधार कितना हो गया था 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, और लंब कितना हुआ था 15, तो यहाँ क्या लिख देंगे 15। ठीक है, तो कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए कर्ण नहीं पता है, कर्ण लिख देंगे। आपका मन होगा तो लिख सकते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण जब निकालना होगा तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का जो सूत्र होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पूरे पर रूट। लंब कितना था, लंब देखिए कितना था यहाँ 15, आधार कितना 8, यहाँ लिख देंगे 15 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 15 का कितना होता है 225, 8 का कितना होगा 64, जोड़ेंगे इसको कितना होगा बच्चों, इसका हो जाएगा 289, जो कि 17 का क्या होता है वर्गमूल होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और एक बार जब वर्गमूल निकल जाएगा तो रूट फिर नहीं देना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे √17। आप देखिए तीनों भुजा निकल गया, 15 लंब कर्ण 17 आधार आपका 8। अब क्या निकालना है,
आप निकालना है, देखो बच्चों यहाँ साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए, तो इसका क्या होता है लम बटा कर्ण। तो लम कितना है, देख लो बच्चों लम कितना है 15, यहाँ पर देखो बच्चों लम कितना है 15 है, कर्ण कितना है 17, यानी हो जाएगा 15/17। उसी प्रकार देखिए सेक, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है, कर्ण तो देखिए 17 है और आधार आपका कितना है 8, आधार आपका 8, तो यहाँ लिख देंगे 17/8, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा गया यदि सेक थीटा के बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति जो है से अनुपात कितने हैं 6, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे एकदम सरल तरीका से। ठीक है, देखिए पहले लिख देंगे हल और उसके बाद क्या करेंगे उसमें लिख देंगे दिया सेक थीटा 13 कितना दिया है बच्चों 12, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। आप क्या करेंगे इसको त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी। अब देखिए इसमें थीटा दे दिया है, अगर आपको मन होगा तो यहाँ भी थीटा लिख सकते हैं तो लम ही बन जाएगा, अगर आपका मन होगा कि हम यहाँ थीटा लिख देंगे तो लम ही बनेगा। तो यहाँ लिखने में फ़ायदा है क्योंकि लम तब सीधे रहता है, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको थीटा मान लेंगे तो ये तो लम होगा और ये पास वाली भुजा आधार और ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा कर्ण हो जाएगा। तो चलिए मान इसको रख देते हैं। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13, उसके बाद आधार कितना हो जाएगा आपका 12 और लम आपको ज्ञात करना है। तो चलिए लिख देंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है लम निकालना है। तो लम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कर्ण में से आधार को घटा देना और स्क्वायर करके, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, 13 का स्क्वायर 169, 12 कितना होगा 144। इसको क्या कर देंगे घटा देंगे तो हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लम कितना आया 5 आ गया। अब देखिए तीनों भुजा निकल गया, अब क्या करना है अन्य सभी का मान निकालना। 6 अनुपात है, कितने अनुपात होते हैं 6, तो इसमें एक दे दिया है तो 5 ही निकालना है। नंबर 1 में देखिए साइन, साइन थीटा निकाल देंगे तो इसका क्या होगा लम बटे कर्ण, फिर कॉस निकाल देंगे आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण कॉस का, 10 निकालेंगे तो हो जाएगा लम बटे आधार, क्वाट निकालेंगे आधार बटे क्या हो जाएगा लम। उसी प्रकार कॉस एक निकालेंगे क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण बटे लम हो जाएगा। अब क्या करेंगे मान तो सब पते हैं, बस इसी में से क्या करना खोज कर रख देना। देखिए साइन का लम बटे कर्ण, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लम क्या हो जाएगा 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/13। फिर देखिए कॉस, जब ये लम हुआ तो आधार ये है तो 12/। ठीक है बच्चों, देखो जैसे यहाँ पर कर्ण कितना था 13 है और आपका लम कितना निकला 5 और आधार कितना 12, 3 को भुजा जब दे दिया है निकल गया है, अब क्या करना है इसमें मान को रख देना है। देखिए लम कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, फिर देखिए आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13, यहाँ लिख देंगे 12/13। फिर देखिए लम बटे आधार, तो लम कितना है 5 है, आधार कितना हो जाएगा 12, यानी कि 5/12 हो जाएगा।
फिर उसी प्रकार क्वाट, क्वाट कितना है आधार बटे लंब, आधार कितना 12 और लंब कितना 5, यहाँ लिख देंगे 12/5। उसी प्रकार कौशिक, देखिए कौशिक का क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण कितना 13, लंब कितना हो जाएगा 5, क्या लिख देंगे 13/5। बस इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, कहा जाता है यदि कोण ए बड़ा और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कहता है क्या cos ए बराबर cos बी तो हो, तो बताओ cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है बच्चों, देखो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, cos ए बराबर cos बी दिया है, तो कहता दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी सिद्ध करना है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण कह दिया है, तो यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं पहले। जैसे ए और बी, ए और बी कहाँ, तो ए देखिए ये जो कोण होगा और ये कोण होगा, यही कोण होगा न्यून। क्यों, क्योंकि ये तो समकोण होता है, तो समकोण जो है 90 होगा, 90 से कम वाला जो कोण होगा वही तो होगा न्यून कोण। तो देखिए अगर ये समकोण है तो यहाँ पर कहा गया ए और बी न्यून कोण होना चाहिए, तो ए और बी इसको लेंगे तब जाके होगा ये न्यून कोण 90 से कम, तो ये क्या हो जाएगा सी अपने आप हो जाएगा समकोण। ठीक है, चलिए इसमें दिया क्या है, सो दिया है आपको, क्या दिया है बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है cos ए बराबर cos बी, तो यहाँ पर लिख देंगे cos ए बराबर में cos बी। तो यहाँ पर अलग अलग क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं cos ए, तो cos ए जब पूछेंगे तो cos ए देखिए इसको मानेंगे थीटा, तो ये तो होगा लंब, लेकिन इसमें भुजा नहीं दिया है, भुजा दिया रहता तो आसानी से हल हो जाता, लेकिन इसमें भुजा दिया ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये जब आपका क्या है लंब है, ये आपका क्या है कर्ण है, ये आपका आधार, तो आधार देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आधार और यहाँ से यहाँ तक आपका कर्ण हो जाएगा। तो कॉस का होता है क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। जब कोण अगर हम ये लेंगे ए वाला, देखिए यहाँ पर ए दे दिया है, अगर हम ये कोण लेंगे तो आधार बनेगा ए सी, कर्ण होगा आपका ए बी, यहाँ पर लिख देंगे ए सी और अपॉन ए बी। चलिए ये तो निकल गया। अब देखिए इसको अगर हम थीटा बदल दें, यानी थीटा जब यहाँ ले ले, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब होगा और ये बगल वाली भुजा क्या होगा आधार, आधार क्या बनेगा इसका बी सी, और कर्ण तो आपको पता है आधार बनेगा बी सी। ठीक है बच्चों, और आपका जो है से ए बी क्या होगा कर्ण हो जाएगा। तो कॉस बी जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी और अपॉन ए बी हो जाएगा। ये देखिए कॉस ए और कॉस बी निकाल चुके हैं। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, मान को यहाँ पर रख देना है। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कॉस ए, तो कॉस ए देखिए क्या है ए सी और अपॉन में क्या है ए बी, कॉस बी का मान देखिए बच्चों बी सी और अपॉन में क्या है ए बी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों ए सी गुना हो जाएगा ए बी, इसको इससे गुना करेंगे बच्चों तो बी सी गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा ए बी, और ए बी से ए बी काट देंगे, ए बी से ए बी काट देंगे, तो अपने पास क्या मिलेगा ए सी के बराबर बी सी। ठीक है बच्चों, ए सी के बराबर बी सी निकले। उसके बाद देखिएगा बच्चों इसको यहाँ पर देखिए ये तो आपको हो गया ए सी के बराबर हो गया आपका बी सी। तो एक बात आप लोग को थोड़ा समझना होगा,
यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या जब कोण के सामने वाली जब भुजा, 1 मिनट इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये देखिए आपका ए है, तो इसको आप चाहेंगे तो ए डिग्री, इसको चाहेंगे तो आप बी डिग्री लिख सकते हैं। देखिए कोण के जो सामने वाले, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो भुजा के सामने वाली कोण ये आएगा और ई भुजा के सामने वाली कोण ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें नियम है कि भुजा के सामने वाली कोण जब लेंगे तो देखिए ये भुजा बी सी के सामने कोण होगा ए, और ए सी जो है भुजा आपका, इसके सामने वाली कोण होगा बी। तो इसमें नियम है जब भुजा जब बराबर हो जाएगा तो इसका आपस में क्या हो जाएगा, कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे भुजा से क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि भुजा के सामने वाले कोण आपस में बराबर होता है। बस सिद्ध हो गया। सिद्ध करना था बच्चों, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सिद्ध हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। देखिए इसमें दे दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो नंबर 1 में कहा 1 प्लस साइन थीटा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और दूसरा नंबर में दिया आपको कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको दो तरीका से हल कर सकते हैं। नंबर 1 बता देते हैं, उसके बाद नंबर 2 भी बताएंगे मेथड सेकेंड। चलिए सिंपल देखिए, यहाँ लिख देंगे हल। उसमें देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे हो जाएगा लंब। तो कर्ण हमको पहले ज्ञात कर लेना है, कर्ण क्या करना है, ज्ञात कर लेना। तो कर्ण के सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है बच्चों 8 और आधार कितना है 7। इसको क्या करेंगे, इसको 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49। इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा बच्चों, 1 1 3 113 निकलेगा। क्या निकला, कर्ण निकला 113। अब क्या करेंगे, नंबर 1 1 प्लस, देखो बच्चों वहाँ आपको पता है कि साइन का मान दिया, साइन का निकालना है। यहाँ पर देखिए साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पहले एक बार सूत्र क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों, उसके बाद पुनः मान पुट करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो कॉट स्क्वायर निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो बच्चों लंब कितना हुआ 8, लंब कितना है 8, और कर्ण कितना निकला था रूट अंडर 113, और इसको ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सेम ही मान होगा इसका भी, का है कि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी आपका साइन है, तो मान तो सेम ही रहेगा ना।
उसके बाद देखिए मान सेम ही रहेगा, लिख देंगे। अब आइए नीचे अपॉन कॉस। कॉस का होता है, यहाँ देखो बच्चों 1 लिख देंगे और कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है बच्चों, देखो 7 है, कर्ण कितना हो जाएगा आपका 113। तो 7 बटे 1 113 होगा, 113 देखो, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 बटे 113 हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 माइनस, इसमें देखिए कॉस क्या है, कॉस, तो इसमें सेमी मान रहेगा 7 बटे रूट अंडर 113। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए एक फॉर्मूला इसमें लागू होता है। क्या लागू होता है, देखिए जैसे a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको a मान लें, इसको भी a मान लें, इसको b मान लें, तो इसको भी तो b मानना होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी यहाँ पर हो गया a माइनस बी। नीचे भी देखो बच्चों, यहाँ पर a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर भी a मान लेंगे, यहाँ पर b मान लेंगे, तो a माइनस b हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को प्रयोग करके इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का होगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे भी सेम टू सेम, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसमें देखो बच्चों 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, रूट का करेंगे तो रूट खत्म, रूट क्या हो जाएगा, कट के हट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 113। नीचे देखिए सेम टू सेम है, इसका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसका रूट रूट काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। चलिए अब क्या करें, इसको भिन्न का घटाव करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, भिन्न का घटाव। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 113, ये एक बार में आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 64 इसमें 1 है तो इतना बार में कटेगा तो इतना से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा नीचे भी, इसका एक बार में तो होगा 49 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो इतना ही बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 113, ठीक है। अब देखो बच्चों ये तो कट जाएगा, अब इसको घटाएंगे, एक 113 में घटेगा 64, कितना हो जाएगा, ये 49, इसको घटाएंगे कितना होगा 64 हो जाएगा। एक का आंसर आपका हो गया, इसका मान निकल गया। नंबर दो तो काफ़ी इजी है। नंबर 2 देखिए दिया है कॉट स्क्वायर ए का मान, जबकि कॉट का मान आपको दे चुका है, कितना दिया था 7/8। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7/8 तो लिख देंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 का 49, 8 का 64, इसका भी आंसर हो गया। काफ़ी सरल तरीका से इसका हल हो गया है, ठीक है। अब आगे हो गया, देखो बच्चों इसको मेथड सेकेंड, इसको बताएंगे दूसरी तरीका से कैसे बनेगा। सो देखो आप करेंगे क्या, इसी को तोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसी को तोड़ेंगे, जैसे देखिए इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इसको क्या मानेंगे फिर a, इसको b, इसको भी a, इसको भी b मानेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए एक का एक हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप देखिए एक माइनस इसका फॉर्मूला देखिए, एक माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसका होता है साइन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आप देखिए स्क्वायर दोनों पर, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन है पूरे का स्क्वायर, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, और कॉट पर क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर,
अब आपको पता है कि कॉट का मान देखिए कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, कॉट का मान दिया है 7, 7/8 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर कर देंगे, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64। ये आपका मेथड सेकेंड। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका तो मान पते है, कॉट स्क्वायर दिया है, कॉट का मान पता है 7/8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, इसका 64। काम ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आई है, एग्जाम में आपको दे सकता है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। इसमें देखिए जो दिया है 3 cot a के बराबर 4, और इसको क्या करेंगे, इसके नीचे में डाल देंगे भाग, तो cot a के बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये आपका cot का मान निकल गया। और cot का होता है सूत्र बबुआ, इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधार बटे लम्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लम्ब। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि जब आधार लम्ब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण क्या करेंगे, यहाँ हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कर्ण क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है बच्चों, लंब इसका हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 का कितना होगा 16, 16 9 कितना होता है बच्चों 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। तो कर्ण अपने पास कितना है 5। अब क्या कहता है, प्रश्न को समझते हैं। कहता है क्या, देखिए 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच करें, क्या जांच करना है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है। इसको दिखाना है वो सही है या सिद्ध करे इसको या नहीं है, इसको बताना है। वो उसके बराबर है कि नहीं है, आपको बताना है बच्चों, इसके बराबर ये है या नहीं। तो चलिए यहाँ लिख देंगे LHS से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पर जो है से 10, 1 - 10 का जो मान है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधार इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और उसके बाद सेम रहेगा नीचे भी, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी तो कॉट का उल्टा क्या होता है 10 होता है। तो चलिए इसमें भी देखिए लंब बटे आधार का स्क्वायर, तो 1 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सेम नीचे भी 3 के स्क्वायर 9, 4 का 16। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 - 9, इसका एलसीएम लेंगे 16, फिर नीचे सेम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, एक बार में हो जाएगा, तो 9 भिन्न का जोड़ करना है। देखिए 16 16 कट जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा, 9 16 में से 9 जाएगा 7 और इसमें जोड़ेंगे 16 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान आया। ठीक है, इसी प्रकार राइट हैंड का मान निकालें, RHS। RHS में देखिए आपका क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस है आपका sin स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है cos का होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 4, कर्ण कितना होगा 5, यानी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा cos का, आधार आपका 4, कर्ण कितना 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/5 इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा
लम बटे कर्ण, तो लम तो पता ही है आपको, लम कितना है 3 है, कर्ण उसका 5। 3/5 होगा इसका स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 16, 5 का 25, 3 का हो जाएगा 9, 5 का 25। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा नीचे सेम, इसका एलसीएम लेंगे 25, एक बार में गुना करेंगे 16 ये होगा, एक बार में भाग करेंगे इसको, फिर गुना करेंगे तो 9 होगा। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 7/25। देखिए सेम हो गया, इसका अर्थ है कि दोनों सही हुआ, LHS के बराबर हुआ RHS, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये सही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिख देना है आपको। जैसे यहाँ LHS बराबर RHS मिल गया, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर क्या है, आप कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सिद्ध हुआ। ऐसे एग्जाम में लिख देना, या प्रूफ या तो सिद्ध। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कहीं से कोई अगर समझ में नहीं आए बच्चों तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं सवाल जवाब। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। इसमें साफ कह दिया है कि कोण जो B होगा क्या होगा, समकोण। उसके बाद कहा यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान बताइए। निम्नलिखित का मतलब ये वाला मान बताना है, नंबर 1 का और ये नंबर 2 का, इसका मान निकालना है। ये जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 जो है सेम टू सेम उसी जैसा है, बस इसमें क्या है कि बस इसमें इंटू करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, इंटू करना है, बस बन जाएगा, सेम टू सेम है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो बच्चों, इसमें जो दिया है उसको लिख देंगे। इसमें क्या दिया है देखो, tan A के बराबर 1/√3, और इसका सूत्र होता है लंब बटे क्या होता है बच्चों, आधार। तो कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद प्लस क्या कर लेंगे, आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लंब कितना होगा 1, आधार कितना है √3। उसके बाद देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, √3 का देखो रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करने, यहाँ पर कर्ण लिखेंगे, और 1 को पता है इसमें 3 जोड़ेंगे कितना कितना 4 हो जाता है। 4 का क्या करेंगे, रूट निकाल देते हैं, 4 का निकालेंगे रूट कितना हो जाएगा 2, यानी आपके पास जो कर्ण आया है कितना आया, 2 आया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब करना है देखो यहाँ नंबर 1 दिया है, नंबर 1 में क्या दिया है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो एक काम करते हैं, इसको त्रिभुज बना के समझते हैं। इसमें त्रिभुज बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, इसमें त्रिभुज बनाएंगे तो काफ़ी आसान समझ में आएगा। देखो जैसे A, यहाँ पर B, यहाँ C, B समकोण है, ये तो कह दिया क्वेश्चन में, और इसके सामने वाली भुजा तो ये तो कर्ण है, इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने ये लंब होगा, और इसके बाद ये बगल वाले क्या हो जाएगा, बगल वाला जो भुजा होगा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है बच्चों, चलिए अब कर्ण तो पता है आपको 2 निकला था, और उसके बाद देखो बच्चों लंब कितना है 1 है, तो लंब 1, आधार कितना √3 है। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, पहले साइन ए, साइन ए निकालते हैं, तो ये वाला कोण लेंगे तो लंब होगा ये, कर्ण ये हो जाएगा 1/2। ठीक है,
उसके बाद कॉस निकालना है, कॉस ए निकालेंगे, आधार होगा ये, कर्ण हो जाएगा ये, तो √3/2 हो जाएगा। आप देखो बच्चों, आप साइन सी कोण को बदल दो, बस ये थीटा जो है ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये इसको हम थीटा ले लेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब, तब ये आधार नहीं रहेगा। इसको क्या कर लेंगे, इसको लंब मानेंगे और ये वाला भुजा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मान कितना था, 1 था, ये जो है बगल वाली भुजा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके सामने ये तो लंब हो जाएगा, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा √3, कर्ण कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से हो जाएगा कॉस सी, जब ये लंब हुआ, जब ये कोण लिए थे, बगल वाले क्या होगा, आधार होगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए निकाल लिए साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, आप इसमें मान रख देंगे और आसानी से क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो साइन ए 1/2 और उसके बाद कॉस सी 1/2, यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इंटू 1/2। फिर देखो बच्चों, कॉस ए कितना है √3/2, उसके बाद साइन सी कितना है √3/2, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 होगा, इसमें भी √3/2। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको गुना करेंगे, एक को एक से करेंगे 1, 2 दूनी 4, इसको करेंगे 3 तिया 9 होगा, तो 9 का फिर उसका रूट में है तो वर्गमूल निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4। अब इसका फिर भिन्न का क्या करेंगे, जोड़ अरे वाह, इसका हो जाएगा भिन्न का जोड़ 4, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम कर दो, तो 4/4 हो जाएगा, कट के 1 आएगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। कितना आसानी से हल हो गया। इसी प्रकार 2 को हल करेंगे, इसी प्रकार 2 को हल करेंगे बच्चों। ठीक है, 2 को कैसे हल करेंगे देख लो। दो है आपका कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, तो कॉस ए देखो बच्चों √3/2 है, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। कॉस सी बच्चों देखो 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। उसी प्रकार साइन ए देख लो, साइन ए का क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। साइन सी देखो √3/2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा √3/2। अब इसको क्या कर लेंगे, गुना करके उसके बाद भिन्न का घटाओ। देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/4, इसको गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, सेम आ गया। इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, दोनों काट के क्या हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और अच्छा भी था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इसको पिक्चर बना देते हैं त्रिभुज, इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दे चुका है जिसका कोण Q समकोण है, और उसके बाद कहा PR + QR के बराबर कितना है 25 है, उसके बाद PQ बराबर कितना है 5, यहाँ पर लिख देंगे, दिया गया है PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, PQ 5 सेंटीमीटर। तो इसको समझेंगे बच्चों थोड़ा ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार है। ठीक है बच्चों, देखिए आपको पता है कि ये जो है से 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये तो होगा कर्ण, इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा,
ये तो पास वाले क्या होगा, आधार। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में और पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, देखिए ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है बउआ आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलना है। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, इसी पर मान को रख देना है। जैसे देखो बच्चों, अगर हम इसमें एक चीज़ करेंगे फ़ायदा होगा, इसको उठा कर इधर ले आए तो क्या होगा, जब इसको लाएंगे उठा के इधर तो यहाँ हो जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों क्यू आर। ये समीकरण आपका 1। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो कर्ण जो है सो कर्ण क्या है पी आर, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों पी आर का स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा लंब, लंब क्या होगा, लंब देखिए क्यू आर, लंब हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर। आधार, आधार हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी आर का जो मान है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए क्यू आर नहीं पता है, जब क्यू आर नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे सेम टू सेम। लेकिन पी क्यू देखिए बच्चों 5 दिया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इसको क्या करेंगे, इसको सूत्र पर तोड़ेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो बच्चों ए का मतलब 25 का स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा आपका क्यू का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 2a हो जाएगा 25, अमन क्या हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी आपका हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, उसके बाद देखो अब बराबर उस पट्टी इसको लिख देना है, क्या लिखना है क्यू आर का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और क्यू आर इसको लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इसको काट देना, इसको क्या करना है, ये तो सेम सेम कट जाएगा बराबर के बाद, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 625, इसको गुना करेंगे 50 क्यू आर, और इसमें देखो इधर क्या बचा बच्चों 25 बच गया था। अब क्या करना है, अब इसको जो है इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ अंक है, इसको उठा के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको उस पार भेज देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका 625 माइनस हो जाएगा 25, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में क्या 50 क्यू आर। अब देखिए इसको घटाइए तो हो जाएगा आपका ये 600, और ये 50 क्या इंटू में है, इसको इसके भाग में डाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको भाग में डाल देंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा 50 यानी 600/50 हो जाएगा। ये जब इसके नीचे जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास क्यू आर, तो ये कट जाएगा कितने बार में, ये आपका 12 बार। ठीक है बच्चों, कितना बार में कट जाएगा 12, यानी कि आपका मान जो होगा क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा
12, यानी क्यू आर का जो मान निकला था कितना निकला बच्चों? 12। तो क्यू आर आपका कहाँ है? क्यू आर यहाँ है, तो इसका मान कितना आया? 12। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 देखिए, अगर क्यू आर का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो 25 में से क्यू आर का मान जो निकला था उसको घटा देंगे तो पी आर अपने पास निकल जाएगा। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब? पी आर के बराबर है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ 25 माइनस इसका मान 12, तो घटा देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13, यानी पी आर कितना निकला बच्चों? 13। ठीक है, अब आगे इसका मान निकाल लेंगे। कर्ण जो निकला है बच्चों 13 सेंटीमीटर, यानी आपका कर्ण निकल गया। अब क्या करना है? साइन पी, साइन पी हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बच्चों? 12, और कर्ण कितना है? 13। कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? आधार आपका था 5, यहाँ देखिए पी क्यू। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि 5 बटे कितना हो जाएगा? 13, 10, 10 पी इसका होता है लंब बटे क्या होगा? आधार। लंब कितना है बच्चों? देखो इसके सामने लंब हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 12 बटे 5। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको एक मेथड, सेकेंड मेथड से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके।